जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, जो कभी मुख्यमंत्री की पत्नी और शिबू सोरेन की बहू के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। हेमंत सोरेन की कथित मामले में गिरफ्तारी के बाद झामुमो की कमान संभालने वाली और खुद राजनीति में कुशल साबित होने वाली कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव में जीत हासिल कर एक परिपक्व नेत्री के रूप में उभर कर सामने आई। अब पुनः गांडे विधानसभा में मैदान में है और उनके खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट। गांडे से बीजेपी ने किसे उतारा है और कैसे जेएमएम और बीजेपी में रोचक मुकाबला होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड के चुनावी चक्रव्यूह में। कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। विशेषकर जब से उनके पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने पार्टी और अपने ससुराल की विरासत को संभाला। पहले वे झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी और शिबू सोरेन के पुत्रवधू के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब उनकी पहचान राज्य की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हो गई है। 1985 में उड़ीसा में जन्मी कल्पना इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। उनकी राजनीतिक समझ और लोगों पर प्रभाव डालने की उनकी क्षमता और सादगी से भरा व्यवहार उन्हें खास बनाता है। अब वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता खासकर महिलाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं में उनकी उपस्थिति और संवाद ने झामुमो को एक मजबूत आधार प्रदान किया है, जिससे उनकी सभाओं में भीड़ जुटने लगी है। दूसरी ओर भाजपा ने आदिवासी मुद्दों और अन्य चुनौतियों को लेकर अपनी रणनीतियां तैयार की हैं, लेकिन कल्पना सोरेन ने जनता के बीच जाकर इन चुनौतियों का सामना करने में सफलता पाई है। कल्पना सिर्फ जेएमएम की स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि पार्टी प्रत्याशी भी हैं। झामुमो ने कल्पना सोरेन को फिर से गांडे विधानसभा सीट से टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के समय हुए गांडे सीट से उपचुनाव में जीत हासिल कर कल्पना सोरेन ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा था। हालांकि उन्होंने पार्टी की कमान तब भी संभाल ली थी जब कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। कल्पना सोरेन की सूझबूझ और बेखौफ अंदाज ने इंडी गठबंधन को लोकसभा में काफी फायदा पहुंचाया और उपचुनाव में हुए कल्पना सोरेन ने भी भारी मतों से जीत हासिल की थी। अब विधानसभा चुनाव 2024 में गांडे से कल्पना सोरेन इंडी गठबंधन प्रत्याशी हैं। वहीं कल्पना सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने मुनिया देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गांडे में जेएमएम की कल्पना सोरेन को चुनौती देंगी। बता दें कि मुनिया देवी राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं है, वो कल्पना सोरेन की तरह फायर ब्रांड नेता भी नहीं है, लेकिन मुनिया देवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका जमीनी स्तर से जुड़े रहना। इसलिए बीजेपी ने कल्पना सोरेन के खिलाफ कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि आम जनता के बीच रहने वाले नेता पर भरोसा जताया है। मुनिया देवी, जो कुशवाहा समाज से संबंध रखती है, अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं और पिछले साल भाजपा में शामिल हुई हैं। उनका पार्टी में शामिल होना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा के दौरान हुआ था। मुनिया देवी ने 2010 से 11 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उससे पहले वो सिर्फ गृहिणी थी, लेकिन जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ती गई। वे पहली बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनी और 2022 में पुनः निर्वाचित होकर इस पद पर लौट आई। उनकी जमीनी राजनीति और स्थानीय स्तर पर काम करने की शैली भाजपा के लिए एक रणनीतिक बढ़त साबित हो सकती है, खासकर जब वे मेट्रो और बड़े शहरों के मुकाबले सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि गांडे में मुकाबला रोचक होगा, जहां एक और झामुमो सह इंडी गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन, जो झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम बन चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर है भाजपा सह एनडीए प्रत्याशी मुनिया देवी, जो आम जनता के बीच रहने वाली एक स्थानीय नेता है। दोनों में जीत किसे मिलती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कल्पना सोरेन को टक्कर देना बीजेपी के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बहरहाल गांडे में किसके पक्ष में फैसला जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।